राम मंदिर निर्माण को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के लिए वो सब कुछ होगा जो सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं होंगी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी ने कहा, जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। कांग्रेस को भी अवसर मिला था पर वे सम्मान नहीं कर सके। सीएम योगी ने अयोध्या को दी एक और सौगात, इलेक्ट्रिक बसों टेम्पो को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी की जनता से अपील, अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सफाई, सड़क पर लगाई झाड़ू। अयोध्या के राम मंदिर में सोने के दरवाजे की तस्वीर आई सामने। गर्भगृह में सोने की प्लेटिंग वाले 2 दरवाजे लगाए गए। राम मंदिर में 13 और दरवाजों पर चल रहा है काम। कुल 44 दरवाजों में 14 दरवाजे पर सोने की परत और 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। रामलला के लिए श्री कृष्ण बांके बिहारी धाम से लाए गए विशेष आभूषण श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपे गए। बिहार के मिथिला से भार लेकर अयोध्या पहुंचे साधु संतों का स्वागत श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय ने मुलाकात की। राम मंदिर में प्रसाद बनाने वाली मशीन का उद्घाटन हुआ। चंपत राय ने की शुरुआत। यूपी अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे की अगुवाई में आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। रामलला का करेगा दर्शन। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को फोन पर मिली धमकी। राम मंदिर के पक्ष और बाबर औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने को कहा गया। 55 देशों के राजदूत आज सांसद 22 जनवरी को आएंगे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। वीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान, 56 देशों के 10 करोड़ घरों में प्राण प्रतिष्ठा का देंगे निमंत्रण। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर फिर दिया बयान। बोले कि हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं सत्ता में बैठे लोग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, मस्जिदों की हिफाजत कीजिए, मौजूदा सरकार बर्बाद कर देगी। बिहार के मंत्री तेज प्रताप का अयोध्या को लेकर बयान, कहा कि मेरे सपने में आए थे राम जी। बोले कि 22 जनवरी को नहीं आएंगे अयोध्या। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, बीजेपी ने राम मंदिर ट्रस्ट को हाईजैक किया। अयोध्या में रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका करेंगी हेमा मालिनी। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहली बार अयोध्या आ रही हूं। आरएसएस नेता रामलाल ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को दिया अयोध्या आने का निमंत्रण। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा को भी न्योता। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को रहेगा ड्राई डे, शराब की दुकानें बंद रहेंगी, सीएम मोहन यादव का ऐलान। राजस्थान में 22 जनवरी को रहेगा ड्राई डे, नहीं बिकेगी शराब, भजनलाल सरकार ने जारी किया आदेश। कांग्रेस छोड़ने के बाद मिलिंद देवड़ा का खुलासा, बोले कि पीएम के हर नीति का विरोध करने का दिया जाता है फरमान। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिलिंद देवड़ा ने कहा, अच्छे लोगों की कांग्रेस में परवाह नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा, शिंदे रहे मौजूद। मिलिंद देवड़ा ने पीएम और सीएम शिंदे की तारीफ करते हुए कहा, देश और प्रदेश मजबूत हाथों में है। सीएम शिंदे का बयान, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन 1.5 साल पहले जो ऑपरेशन चलाया था उसके में टांके लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। देवड़ा की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब हम कोई यात्रा शुरू करते हैं तो बीजेपी कुछ षड्यंत्र रचती है। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल बोले कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो देश सेवा करना चाहता है वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ली चुटकी, कहा एक वक्त ऐसा होगा जब पार्टी का नाम भाजपा होगा, नेता सारे कांग्रेस में होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन, आज नागालैंड में यात्रा करेंगे राहुल ने रविवार को मणिपुर के थौबल से कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस चीफ खड़गे और राहुल ने दिखाई हरी झंडी। 67 दिनों में 110 जिलों से होकर गुजरेगी न्याय यात्रा, 6700 किलोमीटर का तय करेगी सफर। न्याय यात्रा के समर्थन में लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। यात्रा शुरू करने से पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक गए राहुल गांधी, स्मारक पर चढ़ाए फूल। थौबल में एक टी स्टॉल पर राहुल गांधी गए, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना जाना। राहुल गांधी का बयान, न्याय यात्रा शुरू करने के लिए मणिपुर से बेहतर कोई जगह नहीं, यहां से लोग बीजेपी आरएसएस के नफरत की राजनीति का शिकार हुए। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, यहां के लोगों ने अपनी वैल्यूज को खोया, फिर से शांति और सद्भाव बहाल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा के दौरान पीएम यहां के लोगों से मिलने तक नहीं आए, यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, दुख की घड़ी में नहीं, सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं पीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी धर्म को राजनीति से जोड़ती है, लोगों को भड़काती है। न्याय यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और किसान के अधिकारों की लड़ाई है, कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान। अशोक गहलोत की मांग, देश में महंगाई, बेरोजगारी और अमीर गरीबों के बीच खाई बढ़ गई है, इस पर भी न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की दो टूक, न्याय यात्रा को चुनाव से न जोड़ें, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यात्रा की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, इसका असर हमारे मनोबल पर पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया ऊर्जावान और सार्थक, बोले सौभाग्य मानते हैं कि हमें यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अराजकता, बेरोजगारी चरम पर। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक कदम बताया, बोले देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का तंज, राहुल की कितनी बार लॉन्चिंग होगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का सवाल, सिख दंगों पर राहुल ने माफी क्यों नहीं मांगी, पीड़ितों से क्यों नहीं मिले। ये न्याय यात्रा नहीं, भारत को बदनाम करो यात्रा है, बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का बयान। केसी वेणुगोपाल से वीएचपी नेता आलोक कुमार का सवाल, क्या न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी राम मंदिर आएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, मणिपुर हिंसा के 8 महीने हो गए हैं, पीएम अब तक मणिपुर क्यों नहीं आए। बीजेपी के 2024 चुनाव जीतने के दावे पर जयराम रमेश ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है, बीजेपी का हाल 2004 वाला होगा। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग में देरी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से उसकी सहयोगी पार्टियां घबराई। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान, बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए ईडी सीबीआई के नाम पर डराती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लोकसभा चुनाव के लिए वॉल राइटिंग अभियान की करेंगे शुरुआत, लोधी कॉलोनी दिल्ली से शुरू होगा अभियान। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज लखनऊ में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का शुभारंभ करेगा। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और शहनवाज हुसैन समेत कई नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किश्त भी आज पीएम जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभ मिलेगा। 16 से 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। आज पीएम म्यूजियम में मोदी गैलरी विजिट करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गैलरी में पीएम के कामों को दर्शाया गया है। पीएम ने अपने आवास पर गायों को खिलाया चारा, गायों को दुलारते नजर आए पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बनासकांठा और गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में सड़कें बनाकर तैयार, 19 जनवरी को होगा उद्घाटन, रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अपनी किताब के भाग 19 का विमोचन भी करेंगी। बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स, आरजेडी अध्यक्ष लालू आज चूड़ा दही भोज कर आयोजन करेंगे। जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं को न्योता। भारतीय सेना आज लखनऊ में 76वां सेना दिवस मनाएगी। दूसरी बार दिल्ली से बाहर कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में निधन, लखनऊ के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर आज तड़के गोरखधाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में पूजा के बाद लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात में दिखा शानदार नजारा। मकर संक्रांति पर वाराणसी के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, विशेष स्नान करते नजर आए। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की गंगा आरती, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। बंगाल के गंगा सागर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान किया। तमिलनाडु के गवर्नर के राजभवन में मनाया गया पोंगल का त्यौहार, स्टाफ और उनके परिवार वाले मौजूद रहे। केरल के सबरीमला मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। मकर विलक्कूत्सव से पहले भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के डुंडिगल में रेकला रेस का आयोजन किया गया, भारी तादाद में लोग शामिल हुए। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लेते नजर आए। दिल्ली में ठंड से राहत नहीं, लोग अब अलाव का ले रहे हैं सहारा। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग, जगह जगह बनाए गए हैं रैन बसेरे। दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का अटैक, आज भी कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा। दिल्ली में ठंड कोहरे ने भी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते नजर आए जवान। शीतलहर की वजह से नोएडा और लखनऊ प्रशासन का फैसला, क्लास 8 तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद। कानपुर में भी सुबह के वक्त छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही कम। आगरा में सुबह के समय छाया घना कोहरा, सड़क यातायात प्रभावित। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का कहर, बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। चंडीगढ़ प्रशासन ने 20 जनवरी तक सभी स्कूल किए बंद, शीतलहर के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां दी गई। ठंड की वजह से पंजाब सरकार का आदेश, कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बड़ी इमारत में 13वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गांधीनगर बाजार में एक दुकान में भीषण आग, धू धू कर उठी आग की ऊंची लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजह सांस ली। ट्रेन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंची टीम इंडिया के क्रिकेटर तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई भस्म आरती में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर लगाया ध्यान, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। भारत ने दूसरे T20 में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच।